नमस्कार, मैं हूं शिवम और आप देख रहे हैं एडुडिक्ट्स। इस वीडियो में हम भाषा एवं विचार यानी कि लैंग्वेज एंड थॉट की बात करेंगे। यहां हम यह समझेंगे कि बच्चों में भाषा का विकास कैसे होता है, किन अवस्थाओं में होता है और भाषा तथा विचार आपस में किस तरीके से रिलेटेड हैं, इनके बीच क्या संबंध है। और इस बारे में अलग अलग भाषाविदों यानी कि अलग अलग लिंग्विस्ट्स और साइकोलॉजिस्ट्स के विचारों को भी देखेंगे हम यहां। चलिए देखते हैं भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारक यानी कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि लैंग्वेज के डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं बच्चों के अंदर। इन सारे कारकों को हम ब्रॉडली दो कैटेगरीज में बांट सकते हैं, आनुवंशिक कारक यानी कि हेरिडिटरी फैक्टर्स और पर्यावरणीय कारक यानी कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स। आनुवंशिक कारक यानी कि हेरिडिटरी फैक्टर्स वो सारे फैक्टर्स हैं जो कि बच्चे के लैंग्वेज डेवलपमेंट को जन्म के पहले से ही प्रभावित करते हैं। इसके अंतर्गत आती हैं कुछ आनुवंशिक बीमारियां, जिसे कि हम कहते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर्स। और जो पर्यावरणीय कारक हैं, ये वो सारे कारक हैं जो कि बच्चे के जन्म के बाद उसके विकास को प्रभावित करते हैं। ये क्या सब हो सकता है, जैसे कि बच्चे का समाज, वो किस समाज में रह रहा है, ये भी प्रभावित करता है उसके भाषा विकास को। उसे किस तरह की शिक्षा प्रदान की जा रही है, ये भी प्रभावित करेगा। उसकी फैमिली, उसका नेबरहुड, उसका फ्रेंड सर्कल, ये सारा कुछ जो भी है वो सब उसके भाषा विकास को प्रभावित करेगा। और ये सब किसके अंतर्गत आएगा? पर्यावरणीय फैक्टर्स यानी कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स। बच्चों में जो भाषा का विकास होता है वो किन अवस्थाओं में, किन स्टेजेस में होता है, उसे देखते हैं। यहां कुल 5 स्टेजेस बताए गए हैं। सबसे पहला है कूइंग, जो कि बर्थ से 6 सप्ताह तक का होता है। इसमें बच्चा कुछ भी खास बोल नहीं पाता है, वो सिर्फ कुछ आवाजें निकाल सकता है। वो रोता है और रोने के अलावा कुछ ऐसी वैसी आवाजें निकालता है बस। जो सेकेंड स्टेज है, जिसे कि बैबलिंग कहा गया है, ये 6 सप्ताह से 6 महीने तक का होता है और इसमें वो 1 सिलेबल वर्ड्स यानी कि कुछ छोटे छोटे शब्द बोलता है, जैसे कि बाबा, मामा, कुछ इस तरीके के शब्दों को रिपीट करता है। इसे बैबलिंग कहा गया है। और फिर 1 वर्ड स्टेज है अराउंड 1 ईयर। जब बच्चा 1 वर्ष के आसपास की उम्र में होता है तो वो किसी एक शब्द को बोल पाता है, एक शब्द में अपनी बात को रखने का प्रयास करता है। जैसे कि अगर वो किसी कुत्ते को देखता है तो वो ऐसा नहीं बोलता है कि मैंने वहां एक कुत्ता देखा, वो बस बोलता है कुत्ता। तो क्या है, वो एक शब्द से अपने विचार को एक्सप्रेस करना चाहता है। इसके बाद का जो स्टेज है, जिसे कि 2 वर्ड स्टेज कहा गया है, ये लगभग 1.5 वर्ष के आसपास आता है और यहां पर बच्चा 2 शब्द बोल पाता है, पूरा वाक्य अब भी नहीं बना पाता है और वो 2 शब्दों के द्वारा अपने विचारों को रखने का प्रयास करता है हर वाक्य में। जैसे कि मान लो उसका कोई खिलौना गिर गया तो वो ये नहीं बोलेगा कि मेरा खिलौना गिर गया, वो बोलेगा खिलौना गिर, चिड़िया उड़। तो कुछ 2 शब्दों के द्वारा वो अपने विचारों को रखने का प्रयास करता है। यह है 2 वर्ड स्टेज। और फिर 2 से 4 वर्ष की अवस्था के बीच में ही बच्चा लंबे वाक्यों को बनाने लग जाता है। इसका वर्ड स्टॉक जो है, वोकेबुलरी जो है, वो काफी बड़ा हो जाता है। बहुत सारे शब्द इसकी स्मृति में, इसकी मेमोरी में स्टोर्ड हो चुके होते हैं इस उम्र तक। तो ये थी कुछ बातें बच्चों की भाषा विकास से संबंधित अवस्थाओं के बारे में। यहां यह जानना जरूरी है कि ये जो स्टेजेस हैं ये सब में एक समान नहीं होंगे। इनका सीक्वेंस तो एक समान होगा, लेकिन ड्यूरेशन, इनकी जो अवधि है वो अलग अलग हो सकती है, क्योंकि सब में विकास एक ही गति में नहीं होता है। विकास की गति भिन्न भिन्न होती है। अब समझते हैं भाषा और विचार के बारे में। जीन पियाजे और वाइगोत्स्की के विचार क्या थे और उनके विचारों में तुलना करते हैं, एक कंपैरिजन करते हैं। जीन पियाजे और वाइगोत्स्की, इनके बारे में आपने पहले भी पढ़ रखा है। यहां हम उनके भाषा संबंधी विचारों को देखेंगे। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास यानी कि विचारों का जो विकास होता है उसके कारण ही भाषा विकास संभव हो पाता है। थॉट्स प्रीसीड लैंग्वेज डेवलपमेंट, यानी कि पहले विचारों का विकास होता है और विचारों के द्वारा ही बाद में भाषा का विकास संभव हो पाता है। और वाइगोत्स्की कहते हैं कि आरंभ में भाषा और विचार एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। शुरुआती उम्र में बच्चों में लैंग्वेज और थॉट दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं, इनमें कोई रिलेशन नहीं होता है, क्योंकि मन का अलग अलग हिस्सा इनके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। लेकिन 2 से 7 वर्षों की आयु के बीच धीरे धीरे भाषा और विचार, लैंग्वेज और थॉट आपस में संबंधित हो जाते हैं।
ये आपस में इंटरडिपेंडेंट हो जाते हैं, इंटर रिलेटेड हो जाते हैं। ये प्रोसेस धीरे धीरे होता है 2 से 7 वर्षों के बीच में। फिर पियाजे कहते हैं कि आत्मकेंद्रित वाक यानी कि इगोसेंट्रिक स्पीच किसी भी काम का नहीं होता है। आपने पहले भी इसके बारे में जाना था। इगोसेंट्रिक स्पीच वो बात है जो कि बच्चा खुद से करता है। आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे खुद से बातें करते हैं, वो खेलते वक्त या कुछ भी करते वक्त खुद से बातें कर रहे होते हैं, जिसे कि इगोसेंट्रिक स्पीच कहा गया है। इसे हमने पहले भी देखा था जबकि जीन पियाजे और वाइगोत्स्की के बारे में हमने पढ़ा था। तो पियाजे कहते हैं कि इगोसेंट्रिक स्पीच किसी भी काम का नहीं होता है, लेकिन वाइगोत्स्की कहते हैं कि व्यक्तिगत वाक यानी कि प्राइवेट स्पीच जो है उसके द्वारा बच्चे अपने विचारों को निर्देशित करते हैं। वो अपने थॉट्स को डायरेक्ट करते हैं प्राइवेट स्पीच के थ्रू। उन्हें क्या सोचना है उसे दिशा प्रदान करते हैं अपने प्राइवेट स्पीच के द्वारा। यानी कि थॉट्स के लिए लैंग्वेज का होना काफी ज्यादा जरूरी है वाइगोत्स्की के अनुसार। जीन पियाजे कहते हैं कि संज्ञानात्मक विकास भाषा के विकास से स्वतंत्र होता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है वो लैंग्वेज के डेवलपमेंट से इंडिपेंडेंट होता है। लैंग्वेज हैज नो रोल इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट। लेकिन वाइगोत्स्की कहते हैं कि संज्ञानात्मक विकास में भाषा का योगदान काफी महत्वपूर्ण होता है। जैसे कि हमने इससे पिछले वाले पॉइंट में भी देखा कि बच्चे थॉट्स को अपने प्राइवेट टॉक के द्वारा, अपने व्यक्तिगत वाक के द्वारा डायरेक्ट करते हैं, निर्देशित करते हैं। आपने पहले भी जब जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की की थ्योरीज को पढ़ा था, वहां हमने देखा था कि जीन पियाजे की थ्योरी में लैंग्वेज का ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं बताया गया है, लेकिन लेव वाइगोत्स्की की जो थ्योरी है उसमें लैंग्वेज पर काफी ज्यादा एम्फेसाइज किया गया है, भाषा को काफी महत्वपूर्ण बताया गया है। तो ये थे कुछ विचार जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की के भाषा के बारे में। अब देखते हैं कि लैंग्वेज एक्विजिशन यानी कि भाषा अर्जन के बारे में जो मुख्य सिद्धांत हैं वो कौन कौन से हैं, उनका जो सेंट्रल आइडिया है, जो मेन थीम है वो क्या है, और उन सिद्धांतों को मानने वाले भाषाविद लिंग्विस्ट्स कौन कौन से हैं। सबसे पहला है यहां व्यवहारवादी सिद्धांत यानी कि बिहेवियरिस्ट थ्योरी। इस थ्योरी के अनुसार बच्चे नकल एवं पुनर्बलन यानी कि इमिटेशन और रीइंफोर्समेंट की मदद से भाषा सीखते हैं। यहां पर यह माना गया है कि बच्चे बड़ों को इमिटेट करते हैं और बार बार रीइंफोर्समेंट के द्वारा, कंडीशनिंग के द्वारा वो लैंग्वेज को सीख सकते हैं। ऐसा स्किनर मानते हैं, बंडूरा भी ऐसा ही मानते हैं। आप अल्बर्ट बंडूरा के बारे में आगे बहुत डिटेल में जानोगे। दूसरी थ्योरी है नेटिविस्ट थ्योरी। इसमें माना जाता है कि बच्चों में भाषा अर्जन की अंतर्निहित क्षमता होती है, यानी कि उनके अंदर इन्नेट एबिलिटी है। उनके अंदर ही ये एबिलिटी होती है कि वो लैंग्वेज को एक्वायर कर पाए, वो भाषा को ग्रहण कर पाए, भाषा का अर्जन कर पाए। और इस थ्योरी को मानने वाले सबसे प्रमुख भाषाविद हैं नोम चॉम्स्की। इनके विचार काफी महत्वपूर्ण हैं भाषा के बारे में। इसके बाद जो थ्योरी आती है वो है अंतःक्रियावादी या फिर सामाजिक अंतःक्रियावादी, सोशल इंटरेक्शनिस्ट। इस थ्योरी में यह माना गया है कि बच्चे की आंतरिक क्षमता और समाज के परस्पर अंतःक्रिया से भाषा का अर्जन होता है। चिल्ड्रेन लर्न लैंग्वेज बाय एन इंटरेक्शन बिटवीन देयर इनर एबिलिटी एंड सोसाइटी। बच्चे के अंदर भी क्षमता होती है और समाज, इन दोनों का जो इंटरेक्शन होता है उसके द्वारा बच्चे लैंग्वेज को एक्वायर करते हैं। और इस थ्योरी को मानने वाले हैं ब्रूनर। ये थ्योरी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो नोम चॉम्स्की के विचार हैं यहां से काफी ज्यादा सवाल आते हैं। चलिए हम इसे देखते हैं एक बार थोड़ा सा डिटेल में। चॉम्स्की का मानना था कि बच्चों में प्राकृतिक रूप से भाषा को अर्जन करने की क्षमता अंतर्निहित होती है। Children have innate ability to acquire language naturally. बच्चों को भाषा सिखाना नहीं पड़ता है, उनके अंदर एक क्षमता होती है जिससे कि वो स्वाभाविक रूप से भाषा को ग्रहण कर लेते हैं, भाषा का अर्जन कर लेते हैं। मन में पाया जाने वाला भाषा अधिग्रहण केंद्र या फिर भाषा अर्जन केंद्र, जिसे कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस या फिर LAD कहा गया है, यह बच्चों को हेल्प करता है लैंग्वेज एक्वायर करने में। ये काफी महत्वपूर्ण है। यहां से काफी सारे सवाल आते हैं कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस की बात किसने की थी। और चॉम्स्की के अनुसार सभी मनुष्यों के अंदर यूनिवर्सल ग्रामर होता है, यानी कि जो ग्रामेटिकल रूल्स हैं, जो व्याकरण के नियम हैं, वो बच्चों को सिखाने नहीं पड़ते हैं, वो खुद से अपने अंदर उन्हें डेवलप कर लेता है, क्योंकि उनके अंदर एक यूनिवर्सल ग्रामर जैसी कोई चीज होती है, सार्वभौमिक व्याकरण जैसा कुछ होता है।
हालांकि इस विचार के काफी सारे क्रिटिसिज्म्स हुए हैं, काफी ज्यादा निंदा भी हुई है और बहुत सारे भाषाविद इस विचार को मानने से इनकार भी करते हैं, लेकिन आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से यह काफी महत्वपूर्ण है। तो ये थी कुछ बातें लैंग्वेज और थॉट्स के बारे में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट्स में बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। कोई कंफ्यूजन हो तो जरूर पूछें, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि आपको सारे अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू।